नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। आज हम बिल्लेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि बिल्लेश्वर महादेव मंदिर की जो शिवलिंग है, शिवलिंग को खंडित कर दिया गया था कुछ अराजक तत्वों को। बताया ये गया था कि उस व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था। भोलेनाथ से किसी ने मन्नत मांगी थी, उस व्यक्ति ने, उसकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, इसलिए उसने शिवलिंग को तोड़ दिया। इसी के साथ आज का जो भव्य आयोजन सजाया गया है, एक दिन पहले से भी ये आयोजन 3 दिनों का है और इस शिवलिंग को, इस मंदिर का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा फिर से की जा रही है। हमें साथ कुछ यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के व्यक्ति हैं, श्रद्धालु श्रद्धालु जन हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर अब उन लोगों के दिलों में क्या कुछ चल रहा है, इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अब वो किस नज़रिए से देख रहे हैं भव्य मंदिर को, क्या कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। आइए बात। दादा, द सुपरस्टार भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पर मुझे बोलने का, अपने विचार रखने का अवसर दिया, हम आभारी आपके। तो ये जो मंदिर है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी, इस विषय में क्या बताना चाहते हैं? ये पौराणिक मंदिर है। ये दुर्भाग्य है कि समाज के एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने मूर्ति को खंडित किया। उस पर विधिक कार्यवाही हुई, लेकिन पूर्वा के धर्मनिष्ठ लोगों ने, पूर्वा के संस्कारित परिवार के लोगों ने ये जो काम सामने आया उसको बखूबी निभाया। 15 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा को धर्म की और संस्कृति की रक्षा करना सचेत समाज का लक्ष्य है। लेकिन कई बार ये आरोप लगता है, कई बार जो मस्जिद है, मस्जिदों में कहा जाता है कि चाहे डीएम आए या एसपी आए या कितना भी बड़ा नेता आए, तो जो जैसे ही लाइन में आता है वैसी नमाज पढ़ता है। लेकिन मंदिरों में ये कुछ नहीं है। वीआईपी लाइन अलग लग जाती है, जो आम जनमानस की लाइन अलग लग जाती है। इस पर आप क्या कहते हैं? लोक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। वीआईपी के लिए समय की उपयोगिता होती है। जब कोई अधिकारी या विशिष्ट जन अपना समय बर्बाद करता है तो वह लोक सेवा में बाधा मानी जाती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था है। बाकी इस प्रकार की कोई व्यवस्था तो नहीं दिखाई पड़ी। मैं कोई विशिष्ट जन नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ कहीं गया सुगमता से दर्शन किया। जो भक्ति भाव से मंदिर जाते हैं, जो श्रद्धा भाव से मंदिर जाते हैं, उनके मन में वीआईपी और गैर वीआईपी का भाव ही नहीं पैदा होता। जिनके मन में कुंठा है, दुराग्रह है, हीन भावना है, नाना प्रकार के विकारों से जो ग्रसित हैं, उनके मन में आता है कि यार मेरा सम्मान नहीं, भगवान के दरबार में हम भक्त होकर के गए हैं, हम सबसे छोटे हैं। लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में कई सारी खबरें आती हैं कि वहाँ वीआईपी लोगों को आप 5100 दे दीजिए या 11,000 दे दीजिए या 25,000 दे दीजिए, आपको आरती करने को मिल जाएगा, और साइड से चले जाइए, वीआईपी आप दर्शन कर लेंगे। अगर हम भक्ति भाव से गए हैं तो हमें इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं रखना चाहिए। हम लाइन में गए हैं तो लाइन से दर्शन करें। हम क्यों जो है साइड में ढूंढें, क्यों हम जो है किसी को पैसे दें? अगर हम पैसे देते तो हमारी भक्ति भावना पर प्रश्न चिन्ह है। एक सवाल और है, आप वीआईपी की बात करें, जो प्रयागराज महाकुंभ अच्छा चल रहा है, वहाँ पर हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पर डे जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। वहाँ पर एक आरोप लगा है, आरोप सिद्ध भी हुआ है कि जो वीआईपी कल्चर हो जाने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये संगम की परंपरा है। कुंभ के मेले में शाही स्नान आदिकाल से होता रहा है। उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। जो राजनीतिक लोग छद्मवेशी हैं, जो धर्म का आडंबर करके समाज को विघटित करने में, बांटने में, उनके मस्तिष्क में जो है
दुराग्रह और विग्रह का भाव भरने का जो प्रयास करते हैं, उनकी नज़र में कुछ ऐसा है। बाकी श्रद्धा पूर्वक जो लोग जा रहे हैं वह वहाँ की व्यवस्था से प्रसन्नचित्त होकर के ही लौट रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। ये कहना जो है गलत है कि वहाँ पर कोई ऐसी पद्धति काम कर रही है। लगातार जो विपक्ष है सपा की तरफ से, अन्य तमाम पार्टी चुनावी दल की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही, वहाँ जो मरे हुए लोगों की लाशें छिपा रही, उनकी लाशें मिल नहीं रही हैं। ये सब ये विपक्ष की हताशा है। अगर मेरे परिवार का कोई दुर्घटनाग्रस्त होता तो मैं शोर मचा रहा होता। इस समय सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे वातावरण में ये कहना कि नहीं व्यक्ति मर गया और उसको छुपाया जा रहा है, हाँ समाजवादी पार्टी की सोच जरूर रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेताजी ने 30 अक्टूबर 2 नवंबर सन 90 को अयोध्या में गोली चलवाई थी, उन्होंने लाशें गायब कराई थी। तो अपने नज़रिए से देख रहे हैं, ये उनके संस्कार में है, वो हताशा और निराशा में एक जगह वीडियो क्लिप चल रही है, तो उनका जो सेक्रेटरी है, मुझे कंफर्म याद नहीं, मैं सर्च करके लगाऊंगा, उसमें ये कहा गया है कि मुलायम सिंह ने गोली नहीं चले, अन्य उनके सेक्रेटरी ने माहौल देखते हुए आदेश दिया, ऐसी बात कही। ऐसा वो कह सकते हैं। इससे लगता है कि मुख्यमंत्री का पद क्या शून्य था क्या उस समय? मुख्य सचिव जो है लोकतंत्र में चयनित सरकार जो है मुख्यमंत्री के अधीन होती है। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के मुख्य सचिव इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये जनता को भ्रमित करने का और अपने पाप से मुक्ति पाने का झूठा रास्ता है। तो ये थे बाल शंकर त्रिपाठी जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब आसानी से दिया, बगैर गुमराह किए हुए। ये तय है कि धर्म, देश, ये हिंदुस्तान, ये भारत धर्म और आस्था का देश है, जहाँ धर्म और आस्था सबसे ऊपर मायने रखती है। तो आज बिल्लेश्वर महादेव मंदिर का प्रतिष्ठा है, जिस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने आप में भव्य है, अच्छा है। अगर आप भी सच सुनना और देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए द सुपर स्टार भारत, दबाइए बेल आइकन ताकि सच सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।